अस्सलाम वालेकुम जी। शहर इक़्तिदार से शाहिद अकनवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस फाशिस्ट रजीम के हिस्से में एक और रुसवाई सामने आई है। लाहौर से टिकट होल्डर मियाँ इबाद का मासूम बेटा जो पिछले कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज था, वो दम तोड़ चुका है। वो अपने खालिक के हकीकी से इस वक्त जा मिला है। आपको याद होगा, मियाँ इबाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बार बार छापे मारे। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया ताकि मियाँ इबाद को गिरफ्तार किया जा सके, चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। और इस छापों के दौरान उनकी वालिदा और उनकी दादी को भी गिरफ्तार किया गया और वो मासूम बच्चा ये तमाम तर मनाजर देखकर बिल्कुल सहम गया और उसके दिमाग पर इतना असर हुआ कि वो दिमागी तवाजुन खो गया। पिछले कई रोज से वो अस्पताल में जेर इलाज था और ये खबरें भी थी कि उसके मासूम बेटे को उसके वालिद से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। मियाँ बाद इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और उसका मासूम बेटा अमार इस वक्त जाने फानी से कूच कर चुका है। पिछले 16 महीनों में जिस तरह से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, उनके कारोबार को बंद किया गया, जिले शाह को शहीद किया गया। जिले शाह का एक मशहूर इंसिडेंट आपके सामने था लाहौर में, और उस इंसिडेंट के बाद तमाम लोग सरापा एहतजाज से कि जिस तरह से पंजाब पुलिस का बिहेवियर रहा है, लोगों के घरों में घुसते हैं, लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं बगैर किसी मुकदमे के तहत। ये तमाम तर विजुअल्स आप पिछले 16 महीनों में देख चुके हैं। जिस तरह से फस्तायत पे ये हुकूमत रही, पिछले 16 महीनों में पीडीएम की हुकूमत ने जो फस्तायत का एक नया जो दौर रकम किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब उनके हिस्से में एक और जिल्लत, एक और रुसवाई सामने आई है कि जिले शाह अरशद शरीफ के बाद अब वो मासूम अमार भी अपनी जान की बाजी हार चुका है और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिला इस वक्त। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट बेंच बनेगा और अमार को इस इंसाफ दिलाया जाएगा, क्योंकि मासूम बच्चा इस वक्त अपनी जान की बाजी हार चुका है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग जस्टिस फायज ईसा से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप इस पर भी एक फुल कोर्ट बनाएं, सो मोटो लें, एक मासूम बच्चे को किस तरह से उसकी जो जिंदगी है खत्म की गई और वो अस्पताल में मासूम बच्चा अपनी जिंदगी की बाजी इस वक्त हार चुका है। पिछले 16 महीनों में जो जो कारनामे इन्होंने सर अंजाम दिए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको जरा मैं अमारत दिखा दूं, सामने आपको तराजू के दो पलड़े नजर आ रहे होंगे कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो इस बड़ी कोर्ट, इस बड़ी अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगाते हैं कि हमें यहाँ पर बैठे जजेस हमारे फैसले करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 57,000 केसेस पेंडिंग हैं जो आम लोगों के हैं, आम जनता के हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम तर सियासी केसेस आए और उन सियासी केसेस पर फैसला किया गया। लोगों के 57,000 केसेस आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। और आज जस्टिस फायज ईसा का पहला दिन है और उनके बहुत बड़े उनके सामने चैलेंजेस हैं और किस तरह से इन चैलेंजेस से नबर आजमा होते हैं, एक बहुत बड़ा टास्क होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सरापा एहतजाज हैं और ये अपील कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस फायज ईसा इस पर भी सो मोटो लें और उस मासूम बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। मियाँ इबाद जो है उनका पीटीआई से ताल्लुक है, पीटीआई के एमपी के उम्मीदवार हैं और जब से 9 मई का इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन जो लीडरशिप है विस्तृत रोपोश है और जो जो घर में मुयसर नहीं थे उनके घर वालों को गिरफ्तार किया गया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। आपके सामने जो सियालकोट से ताल्लुक है उस्मान डार का वाकया आपके सामने है, किस तरह से उसकी माँ को गंदी गालियां दी गई, उसकी माँ को घसीटा गया और घर में तोड़ फोड़ की गई। पुलिस का ये जो नामुनासिब एक बिहेवियर है वो आप सबके सामने है और इसी नामुनासिब बिहेवियर के नतीजे में एक मासूम बच्चा अपनी जान की बाजी हार चुका है कि जब उसके वालिद को, उसकी दादी को और उसके वालिदा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने छापा मारा तो वो मनाजर बड़े ही अजीब थे, बड़े खतरनाक थे। और एक मासूम बच्चे के ज़हन पर इतना ज्यादा इस चीज का बुरा असर पड़ा है कि वो कोमे में चला गया, उसका इलाज जारी रहा और वालिद को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बार बार बच्चा अपने वालिद को पुकारता रहा लेकिन उसको मिलने की परमिशन नहीं दी गई। अब वो बच्चा अपने खालिक के किसी जा मिला। इस पर आज बड़ा ही अहम दिन है क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपना मनसब संभाल लिया और आज फुल कोर्ट बेंच के एक समाअत कर रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे कि सो मोटो का इख्तियार किसके पास होना चाहिए। जस्टिस फायज ईसा कहते हैं कि 3 सीनियर जजेस इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच बनेगा, कौन सा बेंच नहीं बनेगा और इस बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे। और सो मोटो का इख्तियार 3 जजेस की मुशावरत से होना चाहिए, ये किसी एक फर्द वाहिद के पास नहीं होना चाहिए। इस पर डिबेट जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक वकील है और दूसरी तरफ से स्टेट हुकूमत का जो सरकारी वकील होता है वो भी इस पर दलाल दे रहा है। पूरे वाक्य पर आप लोगों की क्या राय है
फीडबैक जरूर दीजिएगा। शहर इक़्तिदार से शाहिद हक नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।